टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग केक के साथ, और आज हम बनाने वाले हैं गणेश जी के स्पेशल डे पे जो मोदक केक है वो। और ये जो मुझे ऑर्डर मिला है ना, एकदम अर्जेंट मिला है। सुबह मुझे 6:30 बजे इस केक का ऑर्डर मिला है। मेरे बगल से ही जो मेरे नेबर हैं उन्होंने ऑर्डर दिया था। हर साल उनके घर में गणेश जी की पूजा होती है, बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो उनका कुछ प्लान नहीं था इस बार कि वो बड़ी मूर्ति के साथ कुछ सेलिब्रेट करें, पूजा करें। तो छोटी मूर्ति उनके घर पे आने वाली थी, और बच्चे हमेशा जैसे एक्साइटेड होते हैं कि पूजा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो पहले उनका कुछ था नहीं ऐसा, नहीं तो हमेशा जो है वो केक भी हमेशा लेते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो इस बार उनका कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि घर पे हम छोटी सी मूर्ति लाकर पूजा करेंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन सुबह उनका मुझे जब कॉल आया 6:30 बजे, उन्होंने कहा कि बच्चे बहुत कह रहे हैं कि भले हम घर पे छोटी इस बार कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम फिर से बड़ी करेंगे जैसे हम हमेशा करते हैं, लेकिन आप छोटा सा अगर हो सके तो केक बना के अगर आप दे सकते हो। 11 बजे पूजा शुरू होने वाली है, उससे पहले अगर आप बना दोगे। मेरे घर के साथ का ही घर था, तो मैंने मना नहीं किया, क्योंकि भगवान जी के भोग पे चढ़ाना भी था केक, और इतने अच्छे ओकेजन पे मुझे किसी ने अर्जेंट ऑर्डर भी दिया। और ये हमेशा मुझसे ऑर्डर्स लेती भी हैं, बर्थडे केक पे भी और ऐसे भी, तो परमानेंट क्लाइंट ही है। मैंने मना भी नहीं किया। तो क्रीम जो थी मुझे लेस लगानी थी हमारे जो फिलिंग है उस पर, और केक से रिलेटेड जितनी मेजरमेंट है सारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। बस फटाफट जो है केक को डेकोरेट करेंगे, और साथ में कुछ कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो भी शेयर करते जाएंगे, और कुछ बातें भी करते जाएंगे। तो सिंपल यहाँ पे वनीला केक हमने बनाया है, और साथ में जो कलर हमने यहाँ पे येलो यूज़ किया है, ताकि येलो कलर के साथ आपको पता है मोदक जो है हम मोस्टली येलो कलर का ही होता है। वाइट भी होता है, बहुत सारे कलर्स में होता है, लेकिन येलो एंड वाइट ज़्यादातर होते हैं। तो केक जो है इन्हीं कलर्स में बनता है, तो मैंने यहाँ पे येलो कलर यूज़ किया। आप जेल लिक्विड जो है यूज़ कर सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी क्रीम के साथ हम पूरी लेयरिंग कर रहे थे, और साथ में मैं यहाँ पे वाइट कलर की जो चोको चिप्स है वो यूज़ करी थी। और जो ये केक था बहुत भगवान को चढ़ाना है हाइजीनिक तरीके के साथ, तो सुबह जब उनका कॉल आया तो फटाफट पहले मैं नहाने गई। नहाने के बाद सारी चीज़ें, उसके बाद आने के बाद मैंने केक को बेकिंग में रखा, ताकि केक एकदम अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि जब हम बेकिंग करके केक को रखेंगे ना तो वो थोड़ा गर्म रहेगा। तो मैंने नहाने के बाद जस्ट बाद ही केक को पहले बेकिंग के लिए रखा 30 मिनट्स तक, ताकि केक हमारा एकदम अच्छे से बेक होकर ठंडा हो जाए। और क्रीम जो है उसके बाद मैंने विप्ड करनी स्टार्ट की, और एक साइड पे जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि केक जो है वो हमारा बेक हो रहा था, और दूसरे साइड पे मैंने क्रीम को रख दिया था विप्ड होने के लिए। और जब तक केक हमारा बेक हुआ उससे पहले क्रीम हमारी विप्ड हो गई थी, क्योंकि क्रीम की जो क्वांटिटी थी वो मैंने कम ली थी जितना मुझे केक में चाहिए। केक बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था ये मोदक वाला, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़ी ही क्वांटिटी में क्रीम ली थी, ताकि जल्दी भी विप्ड हो जाए। और क्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था कि वो ठंडा हो जाए। तो बस जैसे हम लेयरिंग करते हैं वैसे। और यहाँ पर मैंने ये डॉल शेप का जो केक कंटेनर है वो इसलिए लिया है, क्योंकि जब हम सर्कल लेते हैं ना तो थोड़ा सा शेप देने के लिए हमें थोड़ा सा कट करना पड़ता है। तो केक हमें कट ना करना पड़े, वेस्ट ना हो, उसके लिए जो है यहाँ पर मैंने डॉल शेप का ही इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास टाइम भी कम था। और अलग से मैं ऐसे करती फिर साइड से मैं कट करती तो केक वेस्ट होता, और अगर वेस्ट नहीं भी होता तो जो भी कटिंग वाला पार्ट था केक का उसे मैं ऊपर लगाती। तो इससे अच्छा है कि डॉल शेप में मैं बनाऊँ केक को, ताकि वेस्ट ना हो, लेयरिंग भी सही से हो जाए और एकदम परफेक्ट बने। और इसे थोड़ा सा डिफरेंट लुक के साथ बनाएंगे ईजी तरीके से, जो मैंने ईजी तरीके से बनाया है तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से हमने लगा दी है क्रीम, और यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा क्रीम है उसे रिमूव कर लेंगे, क्योंकि क्रीम हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगानी थी। लेयरिंग में भी थोड़ी लगाई है, और यहाँ पे साइड पे भी हम जितनी एक्स्ट्रा क्रीम है ना उसे भी एकदम रिमूव कर लेंगे, ताकि जो ब्रेड क्रम्स है वो दिखे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसके ऊपर और अभी हमें क्रीम के साथ डेकोरेशन करनी है। तो ये जितने ब्रेड क्रम्स है ना ये सारे हाइड हो जाने वाले, और केक बहुत ज़्यादा अच्छा बनने वाला है। लास्ट में इतनी जल्दी का ऑर्डर मिला था, ज़्यादा बड़ा केक नहीं था, तो बहुत अच्छा लगा। और ये 1 kg का भी केक नहीं था, उसके हिसाब से मैंने 1 kg का केक मोल्ड तो यूज़ किया है, बट मैंने जो प्रीमिक्स है वो उतना नहीं लिया। बाकी सारी चीज़ें तो डिस्क्रिप्शन में आपको दे ही दूँगी। तो एक पाइपिंग बैग में मैंने डाल ली है क्रीम, और इस तरीके से हम लाइंस वाले डिज़ाइन बनाते जा रहे हैं, ताकि ईजी हो जाए और एक अलग सा इफ़ेक्ट आए, ताकि हमें अलग से इफ़ेक्ट देने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो आगे मैं पैलेट नाइफ़ के साथ इसे भी डिज़ाइन करूँगी।
तो सबसे पहले यहाँ पे पाइपिंग क्रीम को इस तरीके से लगाते जाएंगे, केक को कवर करेंगे। अगर आप देख रहे हो तो थोड़े थोड़ा करके दूसरे साइड पे इस तरीके से कवर कर रही हूँ, फिर यहाँ पे दूसरे साइड से कवर कर रही हूँ, ताकि अगर क्रीम ख़त्म भी हो जाएगी पाइपिंग बैग में तो मैं ये जो 4 कॉर्नर्स है ना, इनमें ही अच्छे से ये लाइंस पूरी बना लेती हूँ क्रीम के साथ, ताकि बाद में जब मैं अच्छे से डिज़ाइन बनाऊँ ना तो इसी क्रीम के साथ जो बाकी का पार्ट है जो अगर मैंने कवर नहीं किया तो वो भी कवर हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इस तरीके से हाफ हाफ करके ही कवर करी थी, एक साइड को पूरा फुल नहीं करी थी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें कर ली है। क्रीम भी यहाँ पे पिंक बैग में थी, हमने लगा दी है यहाँ पे सारी। और क्रीम को थोड़ी देर आप रख देना फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और इस केक को बनाने के मैंने ज़्यादा नहीं 15-20 मिनट तक फ्रिज में रखा था और फिर क्लाइंट को दे दिया था। उनको मैंने कहा था आप अपने फ्रिज में रख लेना, जब आप भोग लगाने जाओगे, जब पूजा स्टार्ट होगी तो फिर आप केक को फ्रिज से निकाल देना। लेकिन केक को जो है बॉक्स के साथ ही आप रखना। कई बार ऐसा होता है कुछ चीज़ हम रखते हैं और ये एकदम हमने हाइजीनिक तरीके के साथ बहुत अच्छे से प्रिकॉशंस के साथ बनाया है केक, तो होता है भगवान जी को चढ़ाना है तो कोई भी हम मिस्टेक नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उन्हें कहा कि आप बॉक्स में ही इसे रखना। तो यहाँ पे ये मैंने पैलेट नाइफ़ ले ली, अगर आप देख रहे हो। इसके साथ ही जो क्रीम है उसे हम इस तरीके से स्प्रेड करते जा रहे हैं ऊपर की साइड, यानी कि डाउन साइड से ऊपर की अपवर्ड साइड पे हम इसे इस तरीके से स्प्रेड करते जा रहे हैं। इसलिए ही मैंने ये जो क्रीम की लाइंस थी ना ये बनाई, ताकि एकदम जल्दी जल्दी केक बने, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और फटाफट से हमारा केक बने। तो ये ऐसी पैलेट नाइफ़ के साथ इस तरीके से मैंने ये पूरा डिज़ाइन बना लिया। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ से अगर आप देख रहे हो कोई भी ब्रेड क्रम्स नहीं दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्रीम नहीं, जितनी ज़रूरत है उतनी ही। और यहाँ पे कुछ हम लगा रहे हैं ड्राई फ्रूट्स, जैसे पिस्ताचो है, आलमंड्स है, और कुछ हम यहाँ पे लगाएंगे ड्राई रोज़ लीव्स, जो ड्राई रोज़ पेटल्स होते हैं ना वो सारे यहाँ पे हम लगाएंगे। साथ में हम यहाँ पे थोड़ा सा गोल्डन फॉयल और सिल्वर फॉयल दोनों लगाएंगे, क्योंकि मोदक है तो रॉयल लुक तो हमें देनी ही है। तो अच्छे से स्प्रेड करेंगे। और जब तक मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे क्रीम वगैरह सारी चीज़ें करी थी बेकिंग, मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी थोड़ा थोड़ा सा चॉप कर लिया था। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में तो हमें नहीं लगने वाला था, तो इसे मैंने थोड़ा थोड़ा ही कर लिया था। और ये वाला जो केक है, आज वाले केक का मैंने कोई भी प्राइस नहीं लिया, क्योंकि बहुत बड़ा केक नहीं था और उन्होंने अर्जेंट ऑर्डर तो उन्होंने ही दिया था अपनी तरफ से। मुझे चार्ज करना चाहिए था बट मैंने नहीं किया चार्ज, क्योंकि भगवान जी को जाना था केक, और मुझे लगा कि मुझे चार्ज नहीं करना चाहिए, मेरी पर्सनल चॉइस थी, तो इसलिए मैंने कोई चार्ज नहीं लिया। अगर 1 kg का भी केक होता मैं तो भी चार्ज नहीं लेती। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इतने अर्जेंट टाइम पे भी, वो हमेशा ही मुझसे ऑर्डर लेती है और इतने अर्जेंट टाइम पे भी उन्होंने मुझे याद किया। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम जन्माष्टमी का केक बनाते हैं, गणेश जी की मतलब चतुर्थी पे बनाते हैं, तो हमें मौका मिलता है ऐसे केक्स बनाने का, तो हम खुद को बहुत ब्लेसफुल मतलब मानते हैं कि हम इस जगह पे हैं, जैसे भी केक्स बनाते हैं बट हम भगवान के सामने केक को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैंने इसका कोई चार्ज नहीं लिया है। अगर आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप जैसा भी चार्ज कर सकते हो, तो मैंने इसलिए नहीं लिया। और ये मेरे घर के एकदम बगल में थे, और अगर बहुत दूर से होते क्लाइंट कुछ भी ऐसा प्रोफेशनल तो मैं फिर चार्ज कर लेती, लेकिन मैंने इनके साथ चार्ज कुछ नहीं किया ऐसे केक का। केक हमारा पूरा कंप्लीट है, तो प्राइस आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और इस केक की है ये ओवरऑल लुक, जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि सुबह सुबह के टाइम पे इतना अच्छा सा केक मैंने बनाया और टाइम से बना के अपने क्लाइंट को भी दिया, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। आई होप कि आज की केक वीडियो भी आप सबको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आज सुबह ही इस केक को बना के आज ही एडिट करके आप सबके साथ इसे प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।